ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए राहत की खबर। केंद्र ने एम्फोटेरिसिन बी के 23,680 वायल दी। ब्लैक फंगस के 8,848 मरीज, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन ये जो खबर आ रही है मेरे हिसाब से ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर कमल चौधरी जी के पास, कमल सर के पास, डॉक्टर कमल के पास। सर, ये जो आ रहा है, कमल बी कपूर सर, आई स्टैंड करेक्टेड आपके नाम के लिए सर, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है सर, ये जो खबर आ रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं निशांत। ये एक तरीके से आई थिंक एक टोकन है, एक बूस्ट है। पर जिस तरीके की वॉल्यूम रिक्वायरमेंट मैंने अपने शुरू में ही ये बोला था, जिस प्रकार की वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स एंटीसिपेटेड हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता इस बीमारी की होगी, क्योंकि कभी समाज में इस तरह से ये ऐसी बीमारी फैली ही नहीं कभी। तो ना ही प्रोडक्शन थी, ना कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको एंटिसिपेट कर पा रही थी। तो ये जितने भी छोटे टोकन, ये टोकन जेस्चर्स हैं, इनसे ऑफ कोर्स सुनने में अच्छे लगते हैं, पर इनका एंड रिजल्ट तो बिल्कुल आपने सही लफ्ज यूज किया, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी आ चुके हैं। कुमार कुंदन, केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी के 23,680 वायल दिए। पहले तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या कर लेंगे। हम चाहते हैं ज्यादातर कंपनियों को लाइसेंस मिले, प्रोडक्शन फैसिलिटी बने। देखिए, ये बात सही है, सेंटर ने दो काम एक साथ शुरू किया है निशांत। पहला काम तो जो आपने कहा कि जो कंपनियों को लाइसेंस देने की बात है, और दूसरा जो अभी अवेलेबल ड्रग्स है उसको रैशनलाइज किया जा रहा है ताकि जुडिशियस यूज कर सके, और स्टेट को सीधे दिया जा रहा है ताकि स्टेट जो है उन अस्पतालों को ये दवाई पहुंचाए जहां पे कि मरीज एडमिट है। अमूमन ऐसा भी देखा जा रहा है कि नॉर्मल दुकानों में अगर आप दवाई पहुंचा दे रहे हैं तो लोग उसकी जमाखोरी कर रहे हैं। इससे बचने के लिए सरकार ने इस तरह का काम किया है, और सरकार का मतलब सरकारी सोर्स का यह दावा है कि जिस तरीके से जितने मरीज हमें जिन जिन स्टेटस में पता चल रहा है, उन स्टेट्स को उस लेवल पे हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जहां तक दवाओं की बात है तो सरकार का यह दावा है कि मई में 3,63,000 जो है इसका आयात किया गया है। उस हिसाब से देश में फिलहाल अभी 5,26,752 वाइल्स की उपलब्धता है, ऐसा सरकार का दावा है। और ये बताया जा रहा है कि जून में, अगले महीने 3,15,000 वाइल्स आयात किए जाएंगे। तो जून में तकरीबन 5,70,114 वाइल्स उपलब्ध होंगे, ऐसी सरकार कह रही है। और जो 5 मतलब कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है, वो जुलाई महीने तक जो है उत्पादन 1,11,000 वाइल्स का करेगी। तो सरकार डेटा पे तो अभी रिलाई कर रही है, और सरकार का ये कहना है कि केसेस अभी कम हैं। जहां जहां केसेस हो रहे हैं हम वहीं मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, ना कि हम बाजार में मेडिसिन को पंप करें जिससे कि जमाखोरी बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन इस जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।